नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर निगम अयोध्या के प्रवर्तन दल की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। पिकअप पर जा रही प्रतिबंधित थर्माकोल की प्लेटों को जब्त कर लिया। बता दें कि गोंडा से पिकअप पर लोड होकर अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए थर्माकोल की प्रतिबंधित खाने की प्लेट लेकर जाई जा रही थी। प्रवर्तन दल ने थाना इनायतनगर के कुचेरा के पास पिकअप भरी थर्माकोल की प्लेट को पकड़ लिया। 30,000 रुपये की कीमत की थर्माकोल की खाने की ये प्लेट थी और 30,000 के इस माल पर 1,15,000 रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है। बता दें कि नगर निगम के प्रवर्तन दल की कार्रवाई लगातार जारी है। बावजूद इसके प्लास्टिक की पन्नी, प्रतिबंधित थर्माकोल की प्लेट आदि की धड़ल्ले से बिक्री और खरीद फरोख्त की जा रही है तथा वैवाहिक समारोहों में इनका खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर पूरा प्रतिबंधित थर्माकोल के प्लेट्स हैं। ये गाड़ी गोंडा से लोड होकर के ढमुआ के रास्ते हमें कुचेरा बाज़ार में मिली थी। कुछ गुप्त सूचना मिली थी जिसके तहत हमारे दल के नायक अमित सिंह, जो कि वहाँ पे सिविल ड्रेस में उपलब्ध थे, और उन्होंने इस गाड़ी को पकड़ा है। सीज जैसे इन्होंने देखा उसके बाद दल को सूचित किया, मुझे सूचित किया। यहाँ से जो टीम सवेरे की थी वो पूरी तुरंत कुचेरा रवाना हुई और कुचेरा में इनको मौका वारदात पे पकड़ लिया गया। कितने का माल है? ये माल तकरीबन इनके कथनानुसार लगभग 30,000 रुपये का है, लेकिन प्रतिबंध होने के कारण जो इस पर लागू चालान है प्रति केजी 5,000 रुपये, उसके हिसाब से हम जो शासनादेश के हिसाब से कार्रवाई करेंगे तो लगभग 1,15,000 रुपये इनकी पेनाल्टी बनती है। ये अभियान चल रहा है आप लोग का कि आप लोग का रोज का? नहीं, ये तो रूटीन वर्क है जो फैजाबाद मंडल या पूरी उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन मुक्त, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का शासनादेश है कि हम कोई भी इस टाइप का थर्माकोल से बना हुआ या एसयूपी को नहीं यूज करेंगे। उसके तहत ये कार्रवाई होती रहती है और इसके तहत ये पकड़े गए हैं। कौन सी टीम पकड़ा आपके? प्रवर्तन दल और होमगार्ड दोनों संयुक्त मिलकर के हम लोगों ने पकड़ा है इनको। क्या नाम आपका है? कैप्टन विजय कुमार सिंह। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले को लेकर अयोध्या के संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने घटना को दुखद बताते हुए आज पाकिस्तान का झंडा जलाया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है। प्रधानमंत्री से बात करके पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की भी उन्होंने बात कही। परमहंस आचार्य ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द भारत में सम्मिलित कराएं। यदि पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहा तो एक दिन भारत के जवान पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देंगे। बता दें कि जम्मू में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले को लेकर के संतों में नाराजगी देखी जा रही है। आज हमने पाकिस्तान का झंडा जलाया क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है। आए दिन वहाँ से आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों से भरी बस जा रही थी जिसको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। निर्दोष तीर्थयात्री कई घायल हैं और कई की जान चली गई। इसलिए आज हमने झंडा जला करके और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग किया है कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाएं और पीओके को भारत की सीमा में सम्मिलित करें। बावजूद अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर कंट्रोल नहीं करता है तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को हटाएं, वहाँ तिरंगा फहराएं। जेठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार को पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने अपने प्रतिष्ठान राजपूत पेट्रोल पंप के सामने राहगीरों को शरबत का वितरण कराया। बता दें कि राजेश कुमार सिंह परंपरागत तरीके से प्रत्येक वर्ष यह आयोजन अपने पेट्रोल पंप के ठीक सामने करते हैं। हर वर्ष की बात तीसरे मंगलवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा शरबत वितरण का कार्यक्रम
होता आया है, उसी उपलक्ष्य में कराया गया। हनुमान जी की कृपा पूरे अयोध्या वासियों पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी हनुमान जी से प्रार्थना है। और सबके परिवार खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ हम सभी को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं हनुमान जी के बड़े मंगलवार को। नगर जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सचिव सूर्यभान सिंह जी, जिला नगर उपाध्यक्ष अनिल सिंह जी, इसी के साथ पेट्रोलियम के जिला उपाध्यक्ष संजीव पांडे जी, सुरेश सिंह एडवोकेट, हमारा पूरा राजपूत पंप के स्टाफ, मैनेजर अशोक सिंह, राधे श्याम सिंह, तमाम लोग इसमें सहयोग किए। इस अवसर पर गीता तिवारी जी आई हैं जो हमेशा भंडारा कराती हैं, उनको भी मैं मंगलवार को उपलक्ष्य। फैजाबाद से निर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से विधायक अवधेश प्रसाद ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट अब खाली हो गई है। बता दें कि अवधेश प्रसाद की जीत हुए काफी दिन बीत रहे हैं, लेकिन फैजाबाद सीट पर भाजपा की हार को लेकर के चर्चाओं का दौर अभी थमा नहीं है। फैजाबाद सीट पर भाजपा की हार को लेकर के अभी भी लोग तरह तरह की बात करते हैं और उदास दिखते हैं। अक्सर सुर्खियों में अयोध्या बनी रहती है, लेकिन इस बार फिर सुर्खियों में आ गई है। एक ऐसी सीट जिसकी पूरे देश में चर्चा है, वो है अयोध्या की सीट, जहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया हो या फिर व्हाट्सएप, लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी की हार क्यों हुई, उसका कारण क्या था। हम इन्हीं मुद्दे पे आ पहुँचे हैं अयोध्या के मतदाताओं के पास और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बीजेपी की हार का कारण क्या था। आइए बात करते हैं अयोध्या की मतदाताओं से। देखिए, इसका कारण सबसे बड़ा जो है, जो योजनाएं चली, ठीक है, जनता के लिए चली, अयोध्यावासी ने उस योजनाओं का लाभ भी उठाया, लेकिन उसमें जिसकी दुकानें गईं, जिसका मकान गया, जिसकी ज़मीनें गईं, जो उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। सबसे बड़ा कारण ये है। ऊपर से छोटे, अभी थोड़े दिन पहले नगर निकाय चुनाव हुए थे। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के लोगों ने जो है दलित और पिछड़े लोगों को जो टिकट पार्षदी वगैरह में जो हिस्सेदारी, भागीदारी आबादी के अनुपात में मिलनी चाहिए थी, वो भी उन्होंने नहीं दिया। और फिर इधर माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा था, ये में जनता थोड़ा सा गुमराह हो गई। और फिर देखिए, गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी, जिसमें वोट परसेंटेज कम पड़ा। एक कारण ये भी है। और अवधेश प्रसाद में जो है दलितों की छवि अच्छी है और दलित सारा उधर चला गया। देखिए, चुनाव से पहले और जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी माननीय सांसद जी की, तो सांसद जी जनता के बीच में नहीं पहुँचे और इन्होंने एक जो बयान दे दिया था कि 400 सीटें जाइए संविधान बदलने के लिए, सबसे बड़ा फैक्टर उसी का पड़ा। सांसद को आदमी इसलिए जिताता है, व्यापारियों की जो है हमारे किसी भी वक्त में सरकार के बीच से मध्यस्थता करके हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया और व्यापारी जो है आपकी इनसे सांसद जी से कनेक्ट नहीं हो पाया। व्यापारी इनसे छिटक गया। तमाम प्रकार की समस्याएं व्यापारियों ने बताई, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ अधिकारी लोगों ने अपने मनमाने रूप से जो है हर कार्य को किया। देखिए, योगी मोदी की बात तो खैर अपनी जगह है, लेकिन सांसद जी जो है, जो फील्ड में उनको वर्क करना चाहिए था, वो वर्क वो कर नहीं पाए। नाराज़गी जैसे कई कारण हैं नाराज़गी के। सबसे पहला कारण तो जो संविधान के बदलाव का बयान दिया गया, फिर उसके बाद छोटे चुनाव में पिछड़े और दलितों को जो इग्नोर करके टिकट बांटे गए, दूसरा कारण। तीसरा कारण व्यापारी की समस्याओं को प्रमुखता से न उठाना, व्यापारी कनेक्ट नहीं हुए और आज भी वही हाल है। अब कारण तो यही है कि मतलब थोड़ा जातिवाद भी है इसमें, जो
नहीं होना चाहिए था। और बाकी सारी सुविधाएं सरकार दे ही रही थी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दे रही हो। मकान दिया, राशन दे रही है, सड़कें दे रही हैं चौड़ी चौड़ी, लेकिन उसमें जो है जो थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है लोगों का, अब उसमें ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग संतुष्ट थे, कुछ लोग नहीं संतुष्ट थे। अब जैसे किसी का हमने सुना है कि लोग कहते थे कि किसी का सोर्स है तो ज़्यादा पैसा मिल गया, ये सब वगैरह बातें थी। जो छोटे लोग थे उनको मतलब उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। नहीं, नाराज़गी किसी से नहीं थी, बस वही था। तो मतलब अगर जैसे ये सब चीज़ें हुई हैं, चौड़ीकरण वगैरह हुआ है, तो इसमें हमारे सांसद जी जो हैं उनको थोड़ा सा उनको मिलना चाहिए और मिल के अपना सांत्वना देनी चाहिए कि अगर जो भी आपको उचित मुआवजा नहीं मिला है उसका हम प्रयास करेंगे। भले वो लेट लतीफ़ करते, लेकिन उनसे मुलाकात तो करनी चाहिए थी कि मिलजुल के कम से कम मार्केट में निकलें, लोगों से मिलें। अब चुनाव होने वाला है, वो उनका पता ही नहीं है। थोड़ा बहुत तो अब क्या नहीं, थोड़ा मतलब मिला जुला के हर तरह से जैसे जब मैंने बताया है उस तरह से सब कुछ देखा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया में एक गलत संदेश जा रहा है कि अयोध्या हार गए। फैजाबाद संसदीय सीट हारे हैं, न कि अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। तो ये दोष लगाना तो बिल्कुल गलत है कि अयोध्या वासियों ने जो है राम को नहीं माना। दूसरी बात एक ये था कि अयोध्या से जो इनको बढ़त मिलती थी वो बढ़त इस बार नहीं मिली। उसके पीछे कुछ यहाँ के प्रत्याशियों की उदासीनता और जो शहर की तोड़फोड़ हुई उसमें उचित मुआवजा न मिलना, एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा। यहाँ तक मुझको लगता है कि यहाँ पर आपस में सामंजस्यता नहीं रही। यहाँ के पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में, और उनको कहीं ये गुमान था कि इस मोदी जी के सारे कार्यक्रम से हम सीट को बैठे बैठे जीत लेंगे और जनता के बीच में नहीं आए। यही उदासीनता ही इनको खा गई। योगी और मोदी से कोई नाराज़गी नहीं थी। योगी और मोदी ने जो काम किया वो जीवन में कोई नहीं कर सकता। ये सारी जो है ये लोकल यहाँ के जो है पदाधिकारियों का कार्यक्रम था, जिससे जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई। अब ये तो पार्टी का विषय है, पार्टी को थोड़ा मंथन करना चाहिए कि इसमें जो ये उदासीनता क्यों आई और ये जनता के बीच में जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था इनके पास होनी चाहिए। किलोमीटर के रामपथ पे कोई भी वार्ड का कैंप नहीं लगा कि जनता को क्या दिक्कत हो रही है, इस जनता की परेशानी को अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन कुछ कमियां रह गई जिसका परिणाम आपको इसमें दिखा। तो बस यही था ना कि उचित मुआवजा न मिलना, ये एक बहुत बड़ा कारण था। जिनका पूरा मकान चला गया उनको उचित मुआवजा जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि नहीं मिला, और ज़मीन का पैसा नहीं दिया, केवल मकानों का पैसा दिया। ज़मीन को कह दिया था कि ये आपकी नहीं है या वो है, तो ये सब एक रोष का कारण बना लोगों का। और बाकी जो काम रामपथ पे हुआ, जैसे सीवर लाइन तो बना दी गई, लेकिन अभी तक सीवर लाइन को उस मकानों से जोड़ा नहीं गया। सारा पानी जो है आज की तारीख में बह रहा, अभी बरसात होगी सारा पानी सड़क पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मूल रूप से होनी चाहिए थी शुरुआत में, वो नहीं हुई। उदासीनता आप कह सकते हैं। चौड़ीकरण से कोई दुखी नहीं है, किसी को मकान देने से दुखी नहीं है, लेकिन ये प्रत्याशी की जो एक संपर्क होना चाहिए जनता के बीच में, ये कहीं ना कहीं गैप रहा, और हमको लग रहा है यही कारण था। मेरा नाम मुकेश। यहाँ पर समाजवादी पुरोधा आचार्य नरेंद्र देव जी को भी हराने का काम इस फैजाबाद की धरती के लोगों ने किया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा को यहाँ से नहीं हारना चाहिए किसी कीमत पे, तो विनय कटियार जी भी यहाँ से हारे हैं, लल्लू सिंह खुद विधानसभा हारे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप राम के नाम पर कब तक जनता को आप बरगलाओगे। इस फैजाबाद की धरती पर आप 5-6 किलोमीटर छोड़कर गलियों में चले जाइए,
आप गलियों का हाल देख लीजिए, ये क्या हाल है। आप फैजाबाद के गुलाबबाड़ी मैदान को देख लीजिए, जो एक खेल का मैदान था जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के कितने टूर्नामेंट वहाँ पर हुए हैं, आज उसको जो है कबाड़ खाना बना दिया गया। आप नरेंद्रालय को देख लीजिए, 20 साल से पड़े हुए हैं। अचानक नरेंद्र स्टेशन ख़त्म कर दिया गया, जो बिल्कुल हार्ट सिटी थी, क्यों ख़त्म कर दिया गया। तो देखिए, कारण हारने के बाद बहुत से होते हैं, और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया वो सक्सेस हो गया, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत कमज़ोर हो गई। और आने वाले समय में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि छोटे छोटे मुद्दों पर यदि भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया तो विधानसभा के अंदर भी उनको अब की बार जमानत जब्त करने की नौबत भी आ सकती है। अयोध्या की अगर बात करें तो यहाँ पर अयोध्या एक छोटे शहर को 32 करोड़ की परियोजनाएं दी गई, सड़क बनी, 500 वर्षों बाद राम मंदिर बना, एयरपोर्ट की सौगात मिली, रेलवे स्टेशन की मिली। उसके बावजूद भी ऐसा क्या रहा, क्या यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी नाराज़गी योगी मोदी से थी कि यहाँ के प्रत्याशी से? देखिए, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी जी हो, मिलाकर तीनों लोगों से नाराज़गी थी। आप एयरपोर्ट बनाओ, आप कुछ भी अधिग्रहण कीजिए, आप रामपथ से लेकर अयोध्या तक में आपने इतना अतिक्रमण लोगों को मुक्त किया, आपने लोगों के मकानों को गिराया, दुकानों को किया, कितने लोग बर्बाद होने का काम किए। आपने मुआवजा कहाँ दिया, कितना बढ़िया दिया, आप इसको बताइए। आपके 200 किलोमीटर पे बनारस है, काशी जी की, विश्वनाथ जी की नगरी, वहाँ पर इतना अच्छा मुआवजा लोगों को मिला। आप मुआवजा देते, लोगों की नाराज़गी दूर होती। एयरपोर्ट पर कितने लोग शहर के जाते हैं, आप हमको बताइए, सामान्य परिवार के जो जहाज़ से जाते होंगे हैं। फैजाबाद से दिल्ली की एक गाड़ी चलती थी, जो फैजाबाद अयोध्या कैंट से, उस गाड़ी से जब हम लोग दिल्ली का सफ़र करते थे तो हमको फैजाबाद के लोग सबसे ज़्यादा उसमें मिलते थे। आज हम लोगों को 1.5-2 महीना पहले भी रिजर्वेशन